हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 एंड दिस इज़ चैप्टर 6 राइट। एंड इसका भी एक्सरसाइज 19 का मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, दैट्स ऑलरेडी अपलोडेड एंड जो इसका लिंक है आई विल ड्रॉप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फैक्टर्स एंड इट्स मल्टीपल्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 19 थी उसमें हमने फाइंड आउट किया था HCF, ठीक है। एंड जो एक्सरसाइज 20 है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे LCM फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ टू फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं, है ना, उनको फैक्टर्स कर लेते हैं अलग अलग, ठीक। एंड गिवन नंबर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक, अलग अलग फैक्टर्स कर लेना है। एंड उसके बाद जो LCM होगा दैट इज द प्रोडक्ट टू ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स टेकिंग द कॉमन प्राइम फैक्टर्स अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो नंबर सबसे ज़्यादा आया होगा, मान लीजिए दो नंबर्स का हमने फैक्टर्स LCM निकालना है, तो इसके जितने भी फैक्टर्स हैं और इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, मान लो 2 यहाँ है और यहाँ पर 2 × 2 है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 2 सिंगल टाइम है, तो वी विल टेक इट, ठीक है। तो जिस भी नंबर के फैक्टर्स में जो ज़्यादा बार रिकर हुआ होगा, जिसकी रिकरिंग ज़्यादा बार हुई होगी, उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड वही उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उसका LCM हो जाएगा, ओके। नाउ शॉर्टकट मेथड क्या होता है, आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उनको एक आप लाइन में ऑर्डर में अरेंज कर देते हो एंड डिवाइड बाय अ नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल। और जो नंबर्स डिवाइड होते जाते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं उनको एज इट इज़ आगे लिख लेते हैं। एंड इस प्रोसेस को आप तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि सेम नंबर्स अगर रहते हैं वो डिवाइड हो जाए और लास्ट में क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीज़र एंड द अनडिवाइडेड नंबर इज़ द रिक्वायर्ड LCM ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र्स हैं और जितने भी अनडिवाइडेड नंबर्स हैं उन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा LCM हो जाएगा, ओके। एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A and we have in part A 18 and 24. So just do the factor of 18. So ये बनेंगे 2 9 जा 18, प्राइम फैक्टर्स एक्चुअली करने हैं, सो 3 3 जा 9 एंड 24 के फैक्टर्स होंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6, ओके। सो राइट डाउन द फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 3 × 3 एंड 24 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 2 × 2 × 3 एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से ही शुरू होता है। देखो यहाँ पर चेकआउट करो दोनों में 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इन 3 टाइम्स को आप लिख लेंगे, गॉट इट। एंड 3 चेक करो, यहाँ 1 टाइम है और यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो इन दोनों 3 को भी आप लिख लेंगे। इन सबका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, वो हमारा LCM होगा। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 9 टाइम्स 72, ओके। सो A part is done. Now B part. So similar method we are going to apply here. Do the factors of 36 के फैक्टर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। एंड 45 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15। नाउ राइट डाउन द फैक्टर्स। 36 2 × 2 एंड 3 × 3, ओके। एंड 45 के बनेंगे 3 × 3 × 5। नाउ चेक इट आउट, चेक कर लेते हैं। तो LCM हमने फाइंड आउट करना है। चेक करो 2 के हाईएस्ट कितना है, 2 कितनी बार आया है यहाँ पे, 2 टाइम्स, तो दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे। एंड 3 यहाँ भी 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स है, तो ऐसा नहीं है कि इसको 4 टाइम्स लिखोगे, 2 ही बार लिखना है आपको। 3 × 3 और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है,
तो राइट 5 1 टाइम। इन सब के मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 टाइम्स 20 and 29 times 180. So 180 is the answer. Next question, C part. 63 के फैक्टर्स करिए, ठीक है। 3 से कट हो जाएगा, 2 जा 6 1 टाइम, 3 7 टाइम्स 21 and 105. 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 टाइम्स 15 and 5 7 टाइम्स 35. 63 के फैक्टर्स यहाँ लिख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 7 एंड 105 के फैक्टर्स लिख लो, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आपने चेकआउट करना होगा कि हाईएस्ट कितना है, कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो यहाँ 3 1 टाइम है और यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, तो वी विल टेक इट। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3। चेक करो 7 यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, तो कोई एक ले लेंगे। एंड सेम फॉर 5, 5 भी क्या है 1 टाइम है। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट। 3 3 9 63 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। तो 63 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिए तो ये बनेगा 5 3 जा 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 6 टाइम 30 प्लस 1 31। सो दिस इज 315। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर डी। इसमें तीनों में हमने देखना होगा। सो डू द फैक्टर्स ऑफ 28 14 2 7 टाइम्स। 56 के फैक्टर करें, यू कैन डू इन योर नोटबुक। 2 से डिवाइड करें, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। नाउ 84 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 2 जा 4 1 टाइम, 3 7 जा 21। अब सभी फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लें, ठीक है। तो 28 के फैक्टर्स लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 7। 56 के फैक्टर्स को लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। एंड 84 के फैक्टर्स को लिखें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। राइट, अब आपने एलसीएम निकालना है। सो जस्ट हैव टू चेक कि कौन से नंबर कितनी बार कहाँ आए हैं। तो यहाँ 28 के फैक्टर्स में देखो 2 जो है 2 टाइम्स आया है, 56 में 2 3 टाइम्स है, 84 में 2 2 टाइम्स है। तो हम ये वाला जो सबसे मैक्सिमम है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वाला लेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ 3 केवल 1 टाइम है, राइट डाउन इट। एंड 7 भी क्या है 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाई बाई 7। नाउ इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 7 टाइम्स चेक कर लो। 7 4 टाइम्स 28 का 8 कैरी ओवर 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16। सो इट्स आंसर इज 168। नाउ नेक्स्ट ई पार्ट। 36 के फैक्टर करें। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 and 3 3 जा 9। Now factorization of 54, 2 2 जा 4 7 times, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। and now do for 81। 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 7 times, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ओके, एंड राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। 36 को लिख लें आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एंड 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड एलसीएम। ठीक है बेटू, चेक करो ज़रा यहाँ पर क्या होगा। ये देखो 2 चेक करो पहले। तो यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर सिंपल 1 टाइम है, तो वी विल टेक इट 2 टाइम्स। ओके, नाउ चेक करो 3 को। यहाँ 2 टाइम्स है, सेकेंड वाली लाइन में 3 टाइम्स है और लास्ट वाली लाइन में 4 टाइम्स है। तो जो 4 टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है उतना उसको लिख लिया जाएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 एंड ये बनेगा बेटा 81 मल्टीप्लाई करने पर 324।
Okay, so last part now remaining. Now F part में हमारे पास है 27. So do the factors of 27. 3 3 जा 3 9 times 27 and 3 3 जा 9. Okay, now do the factors of 54. 54 के factors कर लेते हैं. 2 2 जा 4 7 times, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9. Okay, and now do the factors of 90. 90 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 से कट जाएगा 45 टाइम्स, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15. ठीक है, एंड नाउ राइट डाउन द फैक्टर्स. 3 इंटू 3 इंटू 3. नाउ 54 तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 90 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ओके, नाउ फाइंड आउट LCM. तो इन सब का देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा. 2 का हाईएस्ट पावर इज़ ओनली 2 एंड 3 की हाईएस्ट पावर 3 टाइम्स हो जाएगा ये, एंड 5 की हाईएस्ट पावर 1. ठीक है, मतलब रिपीटेशन कितना है मैक्सिमम टाइम्स ये हमने चेक करना है. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कीजिए. 2 5 जा 10 हो गया एंड 3 3 जा 9 3 जा 27. तो 27 10 times 270. Okay, so first part we have done all the questions. Now move to second part. In this method we will apply short division method. So it's very easy method. ईजीएस्ट मेथड में से आता है. जब आप 9 10th की तरफ जाएंगे तो ये मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है. ओके, सो फाइंड आउट अ कॉमन प्राइम फैक्टर बाय विच वी कैन डिवाइड दीज टू नंबर्स. सो 2 इज़ नॉट पॉसिबल, 3 इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन डिवाइड विथ 5. 5 5 टाइम्स 25, 5 6 टाइम 30. सो अब ये क्या होगा, नहीं डिवाइड होगा, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, बट इट कैन डिवाइडेड बाय 2. सो 5 2 3 जा 6 एंड 3 से कर दीजिए 1 टाइम एंड 5 से कर दीजिए 1 टाइम. ठीक है, तो ये बात जब मैं आपको अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो उसको तो हम डिवाइड कर देंगे, एंड जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको हम एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे तो यू कैन सी हियर कि 6 तो डिवाइड हो रहा था, है ना, बट 5 नहीं हो रहा था. तो हमने क्या किया, 5 को एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर लिया. नाउ जब आप लिखते हैं इनका LCM तो ये जितने भी हमारे इस साइड वाले नंबर्स फैक्टर्स आते हैं, प्राइम फैक्टर्स आते हैं, इन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं. ठीक है, सो 5 2 जा 10, 10 5 टाइम्स 50, 3 जा 150. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, B part. It is 32 and 48. So just divide with 2. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 times 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 6 एंड 2 से कर देंगे 1 टाइम हो जाएगा. एंड इन द लास्ट वी विल डू बाय 3. तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1. ठीक है, नाउ LCM क्या होएगा चेक कर लेते हैं. सबका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3. तो 32 3 जा कितना बनेगा, 32 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. सो 96 इज answer. Now next question is 42, 70. 2 से डिवाइड हो जाएगा बहुत प्यार से. 2 3 जा 6, 5 जा 10, 2 से नहीं होगा. नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 3 7 जा 21, 35 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ लिख लेंगे. नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 5, 7 एज इट इज़, 5 7 जा 31. नाउ यू कैन डिवाइड इट बाय 1. ठीक है, LCM क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. सो 2 5 टाइम्स 10
है ना, और 3 7 टाइम्स 21, तो कितना हो गया 210। ये आपको बचपन में बात सिखाई जाती है, थर्ड स्टैंडर्ड में जब आप होते हैं, थर्ड और फोर्थ में जब होते हैं, तो आपको सिखाया जाता है कि पहले आप उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 मिलता है, लाइक 10 मिले, 100 मिले, है ना, कुछ भी ऐसा नंबर मिलता है तो पहले उन नंबर्स को डिवाइड करना है। इसलिए यहाँ पर मैंने पहले 2 5 टाइम्स 10 किया, फिर 3 7 21 किया, एंड आफ्टर दैट फाइनल प्रोडक्ट। ओके, नाउ पार्ट डी, write down all the numbers. 56, these numbers can be divided by 2. ठीक है, again we can divide it by 2. 2 7 times 14, 21 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. now again one more time by 2, 21, and 2 7 times 14. now we can divide by 3, so 7, 3 7 times 21 and 7, and in the last by 7. ओके, सो LCM क्या हो जाएगा बेटू? LCM वुड बी 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 into 7. सो 2 2 जो 4 2 जो 8 बनाइए, एंड दिस इज़ 21, एंड ये बना 168. ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ई पार्ट, and this is 75, 100, 150. ठीक है, so just it can divide it by 2. 75 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ये 50 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, and 2 से 1 more time we can divide. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, and 75. now it can divide it by 3, so 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, and 25 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़, and again 25. so you can divide by 5 now. 5 5 ja 25, 5 5 ja 25, 5 5 times 25. now in the last again divided by 5, 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. ठीक है, so now find out the LCM. it is 2 into 2 into 3 into 5 into 5 equals to 2 2 जा 4, 3 जा 12, and into 5 into 5, तो 12 5 टाइम्स कितना बनेगा 60. 60 into 5 300. so 300 is the answer of part E. question number F, 96, 144 and 192. so it would be divisible by 2. 2 4 जा 8, 8 times 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 टाइम 12. 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. अगेन 2 2 6 टाइम 12, 2 9 जा 18, and 2 12 टाइम्स. ठीक है, अभी एक बार हम इसे 2 से और कर सकते हैं, सो 3 टाइम्स. ठीक है, and 9 as it is, and this is comma, and 2 6 टाइम्स. ठीक है, अभी ये एक बार 2 से और हो सकता है. ठीक है, एक बार 2 से और हो जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ मैं 2 लिख दे रही हूँ. ठीक है, सो ये बनेगा, डिवाइड करने के बाद 3 रहेगा, 9 रहेगा, एंड 2 3 जा 6 रहेगा. ना यू कैन डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एंड 3 से करेंगे 1 1 एंड 1. ठीक है, अब बात करते हैं इसके LCM की. सो जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन. तो LCM हमारे पास आ जाएगा
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी बेटा ये बीच बीच में हो जाता है, पेन टच कर जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2, फिर से 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है एंड 2 टाइम्स 3 है। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करो। सबकी मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 एंड 64 और यहाँ से मिलेगा 9। ठीक है, 9 4 जा 36 एंड 9 6 जा 54 प्लस 3 57। तो ये हमारा आ गया है 576। तो एलसीएम हमारे पास कितना है 576। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जी, ये है हमारे पास 90, 135 एंड 180। ठीक है बेटू, सो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, सो 2 से डिवाइड करो, 2 45 टाइम्स आएगा, 2 135 एज इट इज़, 2 9 जा 18 0 एंड 2 से 1 मोर टाइम 45 135 एंड 45। ठीक है, 3 से 15 एंड 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अगेन 1 मोर टाइम बाय 3 5 और यहाँ से ये बनेगा 3 5 टाइम्स 15 एंड 5 एज इट इज़ एंड इन द लास्ट बेटा ये बनेगा 5 से। ठीक है, 5 यहाँ आ गया 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा लेना अपने से, ये कॉमा यहाँ पर, आई एम नॉट हैविंग स्पेस। चलिए हाँ, एलसीएम निकाल देते हैं इसका, सबका मल्टीप्लिकेशन। हाउ मेनी टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, एंड 1 टाइम 5 है। ओके, सो 2 2 जा 4 एंड 3 3 टाइम्स 9 एंड 5, तो 5 4 20 एंड इंटू 9 एंड समथिंग इज़ लेफ्ट आई थिंक। 2 2 जा 4। ओके बेटा, एक 3 और है यहाँ पर, उसको छूट गया गलती से, उसको लिख लो। तो 20 9 3 टाइम्स 27। ओके, तो ये बनेगा 540। 2 7 जा 14 का 0, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 540 इज द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच। एच को चेक करूँ, यहाँ पे दिया हुआ है 102 136 एंड 170। सो 102 136 170, सो डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 से 1 मोर टाइम 51, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 85, 1 मोर टाइम 2 51, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 85। नाउ 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? देखो 3 से केवल 51 डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 एंड 85। ये जो नंबर है 85, ये 5 से डिवाइड हो सकता है। सो 17 17 एंड 17 इन द लास्ट डिवाइड बाय 17, तो ये सब के सब क्या होंगे? 1 हो जाएंगे। ओके, सो जस्ट फाइंड आउट द एलसीएम। तो बेटू एलसीएम बन जाएगा 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 एंड 5 इंटू 17। ओके, so just do the multiplication. So 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 into 3 120 multiply by 17. So 17 0 times 0 and 17 2 times 34 का 4 3 हो जाएगा कैरी ओवर, 17 1 जा 17 एंड प्लस करोगे तो 20. इट्स आंसर इज 2040.
Okay, so it was the last question of exercise 20. And dear students, if you like my videos, my way of teaching, then please, and if you are new to my channel, then please subscribe the channel and share with your loved ones. जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं, जिनको भी लगता है कि चैप्टर क्लियर नहीं है, तो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लीव गुड कमेंट्स. ठीक है, आई यूजुअली वेट फॉर योर गुड कमेंट्स. अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है. ठीक है, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, है ना. अगर आप अपना नेम विथ सिटी लिख कर भेजते हैं एंड क्लास लिख कर भेजते हैं, then in next video I'll speak your name. Okay, so have a nice day. Thank you so much everyone.